हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। और मैं आज आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास में लेकर आया हूं। इनको तो पहचानते ही होंगे आप लोग सब, बहुत बड़े भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी। आज मैं कुछ इनके बारे में बताना चाहता हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज का। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ती है, रखने से कतई नहीं बढ़ती। आगे आइए, चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नाम से ही कुछ फील होता है ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के एक छोटे से गांव यानी कटक में 23 जनवरी 1897 को एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम प्रभावती देवी एवं पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस के पिता प्रख्यात वकील थे एवं उनकी माता एक धार्मिक महिला थी। ये लोग 14 भाई बहन थे, मतलब इनके 14 संतानें थी इनके माता पिता के, जिनमें 8 बेटे एवं 6 बेटियां थी। सुभाष जो था 9वें नंबर का था, 9वीं संतान थे सुभाष चंद्र बोस। सभी भाई बहनों में पढ़ाई के क्षेत्र में सुभाष चंद्र सबसे होनहार थे और इसलिए तो उनका नाम हुआ इतना ज़्यादा। उनके माता पिता को अपने सभी बेटों में से सुभाष से सबसे अधिक लगाव था। देखिए, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस का आरंभिक जीवन, जो अभी मैंने आपको बताया। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक जीवन भी बताएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा INA का गठन यानी और बोस द्वारा INA मतलब इंडियन नेशनल ये एसोसिएशन होता है। और इनको महाराष्ट्रपिता गांधी जी को राष्ट्रपिता जो है कहा गया था। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे कि एक संभ्रांत परिवार से होने के कारण नेताजी जी को अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। नेताजी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा कटक के रविशॉ कॉलेजिएट स्कूल से की और तत्पश्चात उनकी शिक्षा स्कॉटिश चर्च कलकत्ता कॉलेज व कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुई, जहां उन्होंने 1916 में दर्शन शास्त्र फिलोसफी से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की। सुभाष चंद्र बोस 1919 में BA की परीक्षा ऑनर्स से पास की और कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आवेदन किया और परीक्षा में चौथा स्थान भी हासिल किया। 15 सितंबर 1919 को नेताजी इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने ICS की परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन बाद में उन्होंने अंग्रेजों के साथ काम न कर पाने की वजह बताकर सिविल सेवा से त्यागपत्र यानी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। उसके बाद जो आते हैं, नेताजी ने 1921 में चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित फॉरवर्ड नामक समाचार पत्र के संपादन का कार्यभार भी संभाला। फिर सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। वे उनकी शिक्षाओं और विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक जीवन कैसा रहा? तो वर्ष 1923 यानी 1923 में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव चुना गया। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित होने के कारण बोस को वर्ष 1925 में मांडले कारागार में भेज दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध यानी जो कल मैंने बताया था आपको 1939 से 1945 जो चला था, तो 1939 के दौरान एक जन आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया एवं उन्होंने संपूर्ण भारत के लोगों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इस आंदोलन के चलते उन्हें ब्रिटिश सरकार ने 2 दिन के लिए जेल डाल दिया और उन्हें जेल से भागने का निर्णय लिया। और जेल से भागने के बाद 1943 में बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी आर्मी तैयार की, जिसका नाम उन्होंने आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी रखा, जिसकी कमान पकड़ उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने का सशक्त निर्णय लिया। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद बोस द्वारा राष्ट्रीय योजनाओं का गठन भी किया गया। आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सारा नारा जो है देशवासियों को दिया और देश को आज़ादी से अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने सहयोग मांगा। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से देश को जागरूक करने का भरसक प्रयास किया,
जिसमें उनके कई विचार भी शामिल हैं, जो इस प्रकार है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत ही फेमस स्लोगन है, नारा है सुभाष चंद्र बोस जी का। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आज़ादी की कीमत अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान से जो आज़ादी मिलेगी उसकी रक्षा करने की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। ये भी उनका वचन है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत व्यक्ति के साथ समझौता करना, ये उनका भी उन्हीं का जो है नारा है। अपनी ताकत पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है और दूसरों पर निर्भर करने वाला घायल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और हमारा सफ़र कितना ही भयानक, कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हमें आगे बढ़ता रहना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य ही है। ये बात भी जान लीजिए। ये हम नहीं, एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी बोल रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आईएनए का गठन वर्ष 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के कब्जे से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना संगठन का गठन टोक्यो यानी जापान में किया था। आईएनए की स्थापना भारत के क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने की थी और आज़ाद हिंद फौज में लगभग 85,000 सैनिक थे, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे। महिलाओं के एक यूनिट की कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन थी महिलाओं में से। और पहले जापान द्वारा बंदी बनाए गए लोगों को आज़ाद हिंद फौज आईएनए में शामिल किया गया था, बाद में इसे मिलाया गया। तो इस तरह करके आज़ाद हिंद फौज आईएनए द्वारा 19 मार्च 1940 को पहली बार झंडा फहराया गया और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिससे देश के द्वारा मान्यता भी दी गई। अब देखिए, अंतिम पॉइंट में है कि बोस द्वारा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1942 में आज़ाद रेडियो का आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने हेतु संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। 6 जुलाई 1944 को बोस द्वारा इसे रेडियो के माध्यम से गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को जापान शासित फॉर्मोसा द्वीप यानी वर्तमान ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हो गई। हालांकि नेताजी की मृत्यु अब तक विवादों पर बनी हुई है। उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस घटना की खोज आज तक कई लोग कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं चला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बोलने की शैली, देश के प्रति अपार प्रेम होने के कारण ही अपने देश के बाहर ही रहकर स्वतंत्र आंदोलन को चलाना संभव हुआ। उन्होंने अपने देश को अपना परिवार समझा और परिवार के बारे में न सोच उन्होंने संपूर्ण देश हित के लिए कार्य किया। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 2021 को महान स्वतंत्र सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को भारत सरकार द्वारा मनाया गया और उसे पराक्रम दिवस के रूप में भी इस बार से मनाए जाने का ऐलान किया गया। ये हैं सुभाष चंद्र बोस जी की पुत्री, आप इन्हें देख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस की पुत्री हैं ये। और इस तरह करके सुभाष चंद्र बोस का जीवनी आपके सामने मैंने रखा। आई होप का वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कृपया, जैसे मैं रोज़ बोलता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप को अच्छा लगे और कुछ नया चीज़ चाहते हैं तो कृपया करके हमें बताइए, मैं आपके लिए वो सारा कंटेंट आप लोग को अवेलेबल करा सकूं। I have it.